प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 1 से 7 और 28 से 30 तक। इज़राइल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बैर शोबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इज़राइल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे साथ एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊँगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बैरशोबा से चला गया। इज़राइल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फ़िरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वह अपनी पशुधन और जो कुछ उन्होंने कानान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियां और अपने पौत्रों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। इज़राइल ने यूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वह गोशेन में उनसे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुँचे तो यूसुफ अपना रथ मांगकर अपने पिता इज़राइल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उससे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर रात तक रोता रहा। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया कि तुम जीवित हो। ये प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 16 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो ये चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं
तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूं कि तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों आप उत्पत्ति ग्रंथ से यूसुफ की कथा सुन रहे हैं। कल आपने सुना कि यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों को प्रकट किया और अपने हृदय के भाव को प्रकट किया। उसके बाद यूसुफ ने अपने भाइयों से अनुरोध किया कि वे जाएं और अपने पिता को उनके सारी संपत्ति और लोगों के साथ मिस्र देश ले आए, और उन्हें सलाह दी कि वे सभी आकर मिस्र देश में राजा के मेहमानों की तरह रह जाएं। यूसुफ के भाई लोग इसके लिए वापस जाते हैं। और आज के पहले पाठ में आपने सुना कि कैसे याकूब यूसुफ के न्योता को स्वीकार करते हुए अपने पुत्र से मिलने की उस महान उत्कंठा के साथ, उस खुशी के साथ मिस्र के लिए चल पड़ते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, हम रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28 में पढ़ते हैं। वचन कहता है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिणत होता है। जो ईश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ भलाई में परिणत होता है। इब्राहिम की तरह याकूब भी ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। वह ईश्वर से प्रेम करता था, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, इसलिए उसके लिए सब कुछ भलाई में परिणत होता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, ये विपत्तियां तुम्हारे ऊपर आ पड़ती हैं तो ईश्वर से लिपटे रहो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। और यही होता है। याकूब का बेटा यूसुफ उससे छीन लिया गया। याकूब ने सोचा कि वो मर गया है। अंत में याकूब का बेटा यूसुफ उसे मिल जाता है और वो कहता है कि अब मैं मर सकता हूं क्योंकि मैंने अपने पुत्र को देखा है जो मैंने सोचा था कि वो मर गया है। उसके बाद हमने पढ़ा आज के पहले पाठ में कि ईश्वर ने याकूब से कहा कि डरना नहीं, मिस्र देश चले जाओ। इब्राहिम की तरह याकूब ने भी ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है, हम योजनाएं अपने से बनाते हैं, चाहते हैं कि प्रभु उस पर आशीष दें, लेकिन हम इब्राहिम, याकूब और अन्य पुरखों के जीवन में देखते हैं, संतों के जीवन में देखते हैं कि वे ईश्वर की आज्ञाओं और योजनाओं का अक्षरशः पालन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने बहुत ही गंभीर बातें सुनी। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांवों में, शहरों में सुसमाचार के प्रसार के लिए भेजा, ईश्वर के राज्य के प्रसार के लिए भेजा। तो प्रभु ने बहुत सारी बातें कही। कुछ बातें आज के सुसमाचार में हमने सुनने को मिला। वो क्या है? प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। प्रभु यीशु के शिष्य बहुत दुर्बल थे, कमजोर थे, संसार की दृष्टि में तुच्छ थे, नगण्य थे, भेड़ों की तरह थे। प्रभु ने स्वयं उनको छोटा झुंड कहा है। यीशु के शिष्य भेड़ों की तरह छोटे, कमजोर, दुर्बल थे संसार की दृष्टि में, और संसार भेड़िए की तरह। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। भेड़ों के देखते ही भेड़िए क्या करेंगे? टूट पड़ेंगे, खा जाएंगे। प्रभु पहले से सचेत करते हैं कि संसार तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें खाने का प्रयास करेगा, मत भूलो कि तुम उसके पेट में रहोगे। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। बहुत सुंदर सुंदर बातें। प्रभु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक को पानी में डाला जाए, उसका बाह्य अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन वो पानी में हिस्सा बनकर रह जाता है, उसको स्वाद प्रदान करता है। तो प्रभु कहते हैं, संसार भेड़िए की तरह है, तुम भेड़ों की तरह हो, डरना नहीं,
आगे प्रभु कहते हैं ऐसी परिवेश में क्या करना है, सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। सांप की तरह चतुर, सांप क्या करता है, कभी सिर उठाता है, कभी सिर नीचे डालता है, घास के बीचों बीच चलता है, कभी सिर ऊपर उठाता है। इसी तरह एक सुसमाचार के वाहक और वाहिका को यह जानना चाहिए किस समय मुझे सिर उठाना है, किस समय मुझे सिर नीचे करके चलना है। जब तूफान चल रहा है उस समय खड़ा नहीं होना है, बैठ जाना है। परिस्थितियों के मुताबिक वचन को लेकर आगे बढ़ना है। प्रभु कहते हैं लेकिन तुम्हें कपोत की तरह निष्कपट भी बने रहना है। कपट नहीं होना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। ईश्वर के आदेशानुसार जब सिर उठाना उस समय उठाना है, और जब सिर नीचे करना उस समय सिर नीचे करना है। प्रभु कहते हैं सांप की तरह चतुर बनो। आगे प्रभु यीशु शिष्यों को समझाते हैं कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, शासकों के द्वारा अत्याचार किया जाएगा, तुम शासकों के सामने पेश किए जाओगे मेरे कारण, और तुम्हारे परिजनों के कारण तुम्हारा अत्याचार होगा, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे मेरे कारण। एक बार सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तलवार लेकर आया हूं। क्या मतलब इसका? यीशु को स्वीकार करने से हम एक तरह से तलवार की तरह बन सकते हैं। प्रभु यीशु प्रकाश हैं, अंधेरे में प्रवेश करते ही वहां संघर्ष शुरू होता है, अंधेरा मिट जाता है। प्रभु यीशु सत्य हैं, सत्य के आते ही वहां पे असत्य के साथ संघर्ष हो जाता है। जो यीशु को ग्रहण करता है, धारण करता है, जब वो संसार में चलता फिरता है, परिवार में रहता है, कुछ लोग उनका तिरस्कार कर सकते हैं क्योंकि वो सत्य के पक्ष में है, प्रकाश के पक्ष में है, प्रेम के पक्ष में है, न्याय के पक्ष में है, तो वही विभाजन का कारण बन सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु कहते हैं चिंता नहीं करना, यह नहीं सोचना कि तुम्हें क्या बोलना है। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हें यह सोचना नहीं कि तुम्हें क्या बोलना है, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। ऐसी परिस्थितियों में जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार आ रहे हैं, तुम्हें पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन होना है, ईश्वर से लिपटे रहना है, ईश्वर पर निर्भर रहना है। पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। और प्रभु कहते हैं धीरज धरोगे, अपने धैर्य को बनाए रखना। तुम्हारे ऊपर अत्याचार पर अत्याचार होगा, उस समय धैर्य को बनाए रखना, टूटना नहीं, टूटना नहीं, निराश नहीं होना, प्रभु को त्यागना नहीं, प्रभु से लिपटे रहना, धैर्य बनाए रखना। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा तो बंदीगृह में डाले जाओगे, लेकिन तुम अंत तक ईमानदार बने रहो। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, यीशु के शिष्य का जीवन आसान नहीं है। और जैसे जैसे संसार बिगड़ता जा रहा है, हमारी परिस्थिति और गंभीर होती जा रही है। सत्य के लिए जीना, न्याय के लिए जीना, पवित्र जीवन जीना, प्रेममय जीवन जीना, विश्वासपूर्ण जीवन जीना कठिन होता जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु हमारे आगे चल दिए हैं, क्रूस उठाकर आगे चल दिए हैं, ईश्वर के राज्य के लिए अपने आप को अर्पित किए हैं। एक विश्वासी को कभी भी टूटना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु ने पहले से सचेत किया है। इसलिए जब वास्तव में इतिहास में पढ़ते हैं, जब वास्तव में प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार हुआ, यीशु के 12 प्रेरितों में से सिर्फ एक ही नॉर्मल मृत्यु प्राप्त किए हैं, बाकी सभी मार डाले गए। और यीशु के नाम पर लाखों लोग मर गए, दुख अत्याचार सहते हुए, लेकिन अपने में आनंद के साथ, क्योंकि प्रभु बोल चुके हैं एक विश्वासी का जीवन खतरनाक है, खतरों से भरा हुआ है, अत्याचार से भरा हुआ है। हम सभी लोग इस सत्य को जानेंगे और बराबर प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, पवित्र आत्मा के अधीन रहेंगे, ईश्वर से लिपटे रहेंगे। प्रभु अंत में हमारा कल्याण करेगा। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं आज के इन सुंदर वचनों के लिए। तूने पहले पाठ के द्वारा हमें सिखाया है, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर से प्यार करता है, ईश्वर उनके लिए सब कुछ भलाई में परिणत करता है। तूने याकूब के आंसू को आनंद में परिवर्तित किया। हमारे जीवन में भी तू ये करना चाहता है। आज के सुसमाचार के द्वारा तूने हमें सचेत किया है कि हमारा जीवन आसान नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हमें तुझ पर भरोसा रखना है, सचेत रहना है, विवेकशील रहना है। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी आशीष के द्वारा हमें तेरे सुसमाचार के योग्य जीवन जीने की कृपा दे। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, हर प्रकार के डर से मुक्त करना, जीवन की कठिनाइयों को सामना करने के लिए कृपा देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन है यीशु। वे जहां कहीं भी जाएं, जहां भी हाथ लगाएं, उनको आशीर्वाद का अनुभव हो, आशीष का अनुभव हो, तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।